यहोवा के लिए भेंट। और मैं आपके सामने पढ़ूंगा निर्गमन 12 उसका 1, 2, 3, 5 और 6 पद। यहां पर लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने के पीछे एक एक मेमना रखो। पद 5, तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से लेना, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोदली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। कहने का मतलब यह, आज खुदा बाप उस समय जब हारून और मूसा मिस्र में थे तो यहोवा ने उनसे बात की और उनको बताया कि जो लोग हैं, मेरे लोग हैं, इस्राएल के लोग, उनको बता कि तुमको बलि देना है साल का पहला महीने में। साल के पहले महीने में तुमको बलि देना है, यानी कि जो कैलेंडर के हिसाब से होता है जनवरी आज का। और तुम्हारा जो भेंट है बिल्कुल निर्दोष हो, यानी मेमना तुम्हारा निर्दोष हो, 1 वर्ष का हो, उसमें किसी तरह कोई कमी ना हो, क्योंकि निर्दोष मेमने के अलावा यहोवा कभी भेंट नहीं लेते थे। और उन्होंने बोला, इसको तुम मेरे लिए भेंट देना। अब आ जाइए, ये तो इस्राएली की बात थी जो मूसा से खुदा ने की थी। आज का जो इस्राएल है, आज के जो लोग हैं, वो मैं और आप हैं, यानी यीशु मसीह में विश्वास करने वाले लोग। हमारे लिए संदेश है कि हम हमेशा खुदावन को भेंट दें। पौलुस इस बात को कहता है कि अपने आप को जीवता परमेश्वर को दो, रोमियो 12, 1 और 2 पद में। और यही तुम्हारी सेवा है, और इस सेवा से यहोवा खुदा बहुत खुश होते हैं। मेरे लोगों, साल का यह पहला महीना हमारे लिए जनवरी, इसमें खुदावन बोलते हैं कि हर मसीह को भेंट देनी चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि धन दे देते हैं, यानी अपना जो फंड होता है वो पहुंचा देते हैं, लेकिन अपना तन यहोवा को नहीं देते, यानी कि चर्च में नहीं आते, अब पैसा दे दिया। पर यहां पर ऐसा नहीं है। हमारी भेंट बिल्कुल साफ हो, एकदम किस तरीके से कोई भी बुरी बात से ना हो, और हम हमेशा खुदावन को भेंट दें। अपना तन से सेवा करें, खुदावन की मन से सेवा करें और धन से सेवा करें। ऐसा नहीं है किसी मसीह के पास पैसा नहीं है, बहुत पैसा है, लेकिन देने के बारे में थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। हमें हमेशा खुदावन को भेंट देते रहना चाहिए, अपने आप को समर्पण करना चाहिए, और खुदा इससे बहुत खुश होते हैं। खुदा को बरकत दे। और अगर खुदा ने जिंदगी दी तो हम फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ, क्योंकि आज का जो था वो यहोवा को भेंट वाली संदेश था। हम सब खुश रहें और खुदावन आपको हमेशा खुश रखे और आगे बढ़ते चले जाए। खुदावन आपको बरकत दे।